हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको हमारे वीडियो में संजीव डेस्क वर्क से कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 2 बताएंगे। ये अभ्यास के लिए दिए गई है बुकलेट। इसका अभ्यास करने से आपको जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनमें सहायता मिलेगी। कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, किस तरह के आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। संजीव डेस्क वर्क से मॉडल पेपर नंबर 2 कक्षा 8 विषय हिंदी। पूर्णांक आपके 80 नंबर का पेपर रहेगा। अवधि आपको समय 2.5 घंटे का दिया जाएगा। देखिए, खंड ए आएगा, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। कौन किसके कारण? मशीनीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण, बदली मानसिकता के कारण या कांच के प्रति आकर्षण के कारण। तो ए उत्तर आ जाएगा, मशीनीकरण के कारण। दूसरा प्रश्न है, बाज और सांप पाठ में घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उत्तर आ जाएगा, द आ जाएगा, बाज अपने जीवन से संतुष्ट था क्योंकि। तीसरा प्रश्न है, दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार किसकी खुशी सहसा अश्रुधारा में बदल जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, दीवानों के पड़ोसियों की, दीवानों के शत्रुओं की, दीवानों के सगे संबंधियों की, दीवानों के हमजोलियों की। तो उत्तर में ब आ जाएगा, दीवानों के सगे संबंधियों की। अगला प्रश्न है, तैही पूत अनोखो जायो सूरदास के पद पाठ के अनुसार रेखांकित पद का अर्थ है पुत्र। स आ जाएगा उत्तर में। पांचवा प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उच्च आदर्शों को देखा जाता है। ब उत्तर आ जाएगा। छठा प्रश्न है, मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है। मिठाइयाँ सही है, ऑप्शन नंबर से आ जाएगा। मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मुखिया शब्द में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वह इया जुड़ा हुआ है। इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो होता है मुख प्लस इया, तो हो जाएगा मुखिया। तो इया आ जाएगा, उत्तर दे। अगला है, कबीर की साखियों के अनुसार कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया है। साधु की जाति पूछने से मना किया है उसने, तो ए आ जाएगा ऑप्शन। अगला है हमारा प्रश्न पत्र में खंड ब, यह अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9, पानी की कहानी पाठ में पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज क्यों है। क्योंकि पेड़ को बड़ा करने के लिए पानी की असंख्य बूंदों ने कुर्बानी दी है। प्रश्न 10, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे। उन्होंने नियम बनाए थे कि खड़े होकर या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए और दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। बुजुर्गों ने ये नियम बनाए थे। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित पाठ के आधार पर बताइए कि श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे। सुदामा पांडे श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे। प्रश्न नंबर 12, भगवान के डाकिए कविता में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है। उत्तर है, इस कविता में प्रकृति के माध्यम से संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह भेदभाव त्याग कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य के पर्यायवाची लिखेंगे रवि, भास्कर, और मित्र के पर्यायवाची सखा और साथी। अगला हमारा प्रश्न पत्र में खंड स है, यह लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो देखिए, 15वां प्रश्न है हमें ग्लानि हो रही थी। बस की यात्रा पाठ में लेखक और उसके मित्रों को किस कारण ग्लानि हो रही थी। यह 4 अंक का प्रश्न है। तो देखिए, इसका उत्तर है, जिस बस में चढ़कर लेखक और उनके मित्र यात्रा करने वाले थे उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी तथा बस सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी, जिसके प्राण कभी भी समाप्त हो सकते हैं, इसलिए उसे ग्लानि हो रही थी। अगला प्रश्न है, जहाँ पहिया है पाठ में लेखक को अपनी कौन सी सोच
मूर्खतापूर्ण लगी। उत्तर है, लेखक ने सोचा था कि महिलाएं साइकिल चलाना सीखकर कुछ पैसे ही तो कमाती होंगी, लेकिन जब उसने उनकी आज़ादी संबंधी बात सुनी तब उसे अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो पहले हम प्रसंग लिखेंगे और फिर व्याख्या। तो प्रसंग है, प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित कबीर की साखियाँ शीर्षक से ली गई है। इसमें कबीरदास ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम नाम का उच्चारण करती रहती है, किंतु उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार यह ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है पहला, टोपी उछालना। इसका अर्थ है अपमानित करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, बच्चों ने अपनी मनमानी करके माता पिता की टोपी उछाल दी। अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा है, जान हथेली पर लेकर चलना। इसका अर्थ है मृत्यु से न डरना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, सैनिक जान हथेली पर लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 4 बातें लिखिए। उत्तर है, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, सड़क पर चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए और सड़क पर चलते समय यातायात चिन्हों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या प्रयास करना चाहिए? तो प्रतिदिन उन्हें स्नान करना चाहिए, अपने दांत उन्हें प्रतिदिन साफ करने चाहिए। अगला प्रश्न है, आगे है, विद्यार्थी स्वयं के शरीर की सफाई रखें, इसके लिए नित्य स्नान करें और साफ कपड़े पहने। शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोएं। अपने नाखूनों को काटें जिससे उनमें गंदगी ना रहे। हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। बाजार की खुली चीज़ें खरीद कर कभी भी नहीं खानी चाहिए। कच्ची सब्जी व फलों को हमेशा अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है, यह कंचन के अब धाम सुहावत, अब आ जाएगा। अगला है, सूर श्याम को हटकी न राखे तेहि पूत अनोखो जायो, पूत आएगा। साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही, बच्चों आ जाएगा। पक्षियों की पंखों पर क्या है? तिरता है, तिरता आ जाएगा। आगे अगला है, दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, हस्ती आ जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। खंड ए और खंड व का हमें मिलान करना है। तो निशानी का अर्थ होता है चिन्ह, सुगंध का मधुर गंध, तमाम यानी बहुत अधिक, साध का साधु, पगा का पगड़ी और काढ़त का कंघी करना। आगे है खंड द, निबंधात्मक प्रश्न है ये प्रश्न पत्र में। तो देखिए हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओ गद्यांश है, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसने किससे लड़ते हुए अपना रक्त बहाया?
उत्तर है बाज ने अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया। अगला प्रश्न है बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया? तो बाज ने अपना जीवन शत्रुओं का सामना करते हुए बड़ी वीरता, साहस और स्वतंत्रता से बिताया। अगला प्रश्न है किसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है? जो समाज के लिए अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान करता है, जीवन में साहस और वीरता दिखाता है, स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा करता है, उसका नाम बड़े गर्व एवं श्रद्धा से लिया जाता है। अगला प्रश्न है बाज के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? बाज के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि साहस, वीरता, त्याग तथा बलिदान की भावना रखनी चाहिए, स्वतंत्रता की भावना और प्रेम का आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। डरपोक का आ जाएगा निडर और मूल्यहीन का कीमती। अगला प्रश्न है शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा आप गर्मी की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाना चाहते हैं, आपके मित्र को अपने साथ चलने के लिए एक पत्र लिखिए। तो देखिए पहले हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। विषय शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम कक्षा 8 ए के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर रावत भाटा कोटा जाने चाहते हैं। वहाँ हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहाँ के दर्शनीय स्थानों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें इस शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थी समस्त छात्र कक्षा 8 ए, दिनांक 24 अक्टूबर 2026। अथवा में हमें मित्र को पत्र लिखना है। तो देखिए मित्र को पत्र इस प्रकार से लिखेंगे। 15 नेहरू नगर सीकर, 7 मई 2026। प्रिय मित्र मनीष, आज आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। अब परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मेरा विचार गर्मियों की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाने का है। मैं चाहता हूं कि आप भी गर्मी की छुट्टियों में हमारे साथ अजमेर चलें। इसलिए शीघ्र पत्रोत्तर द्वारा अपनी स्वीकृति और आने का कार्यक्रम लिख भेजें। मैं आपके पत्रोत्तर की परीक्षा में रहूँगा। अपने परिवार में सभी को मेरा प्रणाम कहें। आपका स्नेही मनोज सिंह परिहार। आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमारा टॉपिक है बालिका शिक्षा या जल संरक्षण। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। तो उसमें से हम जैसे को तैसा पर या फिर मधुमक्खी और चिड़िया पर कहानी लिखेंगे। तो देखिए पहले हम निबंध देखते हैं। बालिका शिक्षा हमारा टॉपिक है। प्रस्तावना, हमारे देश में शिक्षा में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। प्राचीन काल में तो स्थिति सही थी, लेकिन मध्यकाल से कुछ वर्ष पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बालिका शिक्षा की स्थिति का कारण। विभिन्न कोशिशों के बाद भी बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। कम आयु में विवाह, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, सुरक्षा का अभाव, छोटे भाई बहनों की देखभाल आदि कारणों से बालिकाओं की पढ़ाई में बाधा आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और अभिभावकों के अशिक्षित होने पर भी बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है। बालिका शिक्षा की आवश्यकता। बालिकाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर माँ की भूमिका निभाती हैं और माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है। साथ ही शिक्षा द्वारा बालिकाओं का नैतिक, सामाजिक, व्यावहारिक और कौशल विकास हो सकेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। बालिका शिक्षा के लिए सरकार का प्रयास। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। गार्गी पुरस्कार वितरण, गरीब बालिकाओं को छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि सुविधाएं बालिकाओं के कल्याण हेतु दी जा रही हैं। उपसंहार, बालिका शिक्षा से देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी और जागरूकता आई है। बालिका शिक्षा का महत्व समझने से
सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अगला हमारा टॉपिक है जल संरक्षण। तो जिन्हें जल संरक्षण पर लिखना है वह जल संरक्षण पर लिखेंगे। प्रस्तावना। इस सृष्टि में जल ही जीवन का मूल आधार है। धरती पर जल के कारण ही पेड़ पौधों, वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित है। इसलिए कहा गया है, जल है तो जीवन है, या जल ही अमृत है। जल संरक्षण के प्रति दायित्व। हमारी प्राचीन संस्कृति में जल संरक्षण पर उचित ध्यान दिया जाता था। नदियों एवं तालाबों को स्वच्छ रखा जाता था। कुओं, बावड़ियों, झरनों आदि जल स्रोतों की सुरक्षा की जाती थी। परंतु वर्तमान में जल संरक्षण के प्रति उपेक्षा की जा रही है। जल संकट एवं संरक्षण। आजकल सब ओर प्रदूषण फैलने से तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि सूख रहे हैं। भूमि के अंदर का जल लगातार दोहन करने से घट गया है। बड़ी नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए और सभी जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। उपसंहार। जल ही जीवन का आधार है, इसलिए जल संरक्षण के लिए जन चेतना में जागृति का प्रसार होना चाहिए। अब अथवा में हमें प्रश्न था कि किसी एक टॉपिक पर, एक शीर्षक पर हमें कहानी लिखनी है। तो हमारा पहला शीर्षक है जैसे को तैसा। किसी जंगल में सारस और गीदड़ रहते थे। स्वभाव भिन्न होते हुए भी वे दोनों गहरे दोस्त थे। एक दिन गीदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गीदड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने से वह खीर का एक एक चावल उठाकर खाने लगा गया। इस बीच गीदड़ सारी खीर चट कर गया। बेचारा सारस भूखा लौटा। उसने चलते चलते अगले दिन गीदड़ को खाने का न्योता दिया। दूसरे दिन गीदड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुँच गया। सारस ने लंबी सुराही में खीर परोस रखी थी। सारस मजे से सारी खीर खा गया। गीदड़ का मुंह सुराही में घुस नहीं सकता था, अतः उसे सुराही के बाहर लगे खीर के चावलों से ही संतोष करना पड़ा। गीदड़ खिसियाकर लौट गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा। अगला शीर्षक है मधुमक्खी और चिड़िया। एक समय की बात है कि एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई। जब उसके पंख सूख गए तो वो उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा। चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था। मधुमक्खी ने खतरे को समझ लिया। उसे तुरंत ही शिकारी के डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया की जान बच गई। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भलाई का फल भला ही मिलता है। देखिए, हमने हिंदी विषय की कक्षा 8 के मॉडल प्रश्न पत्र 2 के हल देखे। ये हमने संजीव टेक्स्ट से लिए हैं प्रश्न। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के मॉडल प्रश्न पत्रों के हल के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दूसरे विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र भी हम हमारे चैनल पर डालेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।